चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसिबल का अगला टॉपिक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एनसिबल सर्वर को किसी कंटेनर में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, राइट। मतलब अभी तक हमारा जो एनसिबल सर्वर था, बोले तो एनसिबल कंट्रोलर, जिसको आप मास्टर नोड बोलते हो, वो एक मशीन के अंदर चल रहा था, राइट। एक मशीन है, उसके ऊपर ओएस डला है और ओएस के ऊपर डायरेक्टली रन हो रहा है। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि अपना एनसिबल सर्वर हम कंटेनर के अंदर चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, जरा उसके कारण समझते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। एज अ डायग्राम के फॉर्मेट में इसका रीजन समझते हैं, ऐसा करने का क्या बेनिफिट है। एनसिबल कंट्रोलर, एनसिबल सर्वर अगर आप कंटेनर पे चलाते हैं तो क्या बेनिफिट है, जरा उसको समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये आपका एनसिबल मास्टर नोड है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनसिबल मास्टर नोड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एनसिबल मास्टर नोड है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, यहाँ पर यम इंस्टॉल एनसिबल का पैकेज डालते हो, ठीक है। आपने एनसिबल का पैकेज इंस्टॉल कर दिया। एनसिबल का पैकेज इंस्टॉल करने के बाद अब क्या होता है, ये मशीन क्या हो गया, एनसिबल कंट्रोलर बन गया, बोले तो मास्टर नोड बन गया, ठीक है ना। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे बैठकर आप प्लेबुक राइट करते हो, और प्लेबुक राइट करने के बाद आपके पास कोई भी टारगेट वीएम होगा, जिसको आप वर्कर नोड बोलते हो ना, वहाँ पे आप पुश कर देते हो। क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप जब एनसिबल इंस्टॉल करते हो ना, तो एनसिबल का भी अपना एक वर्जन होता है स्पेसिफिक, है ना, कि 2.5 है या 2.7 है, एक स्पेसिफिक वर्जन है। अब मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं एनसिबल में जो किसी स्पेसिफिक वर्जन पे काम कर रहे होते हैं, है ना। तो मान लो एक हमारे पास एक एक्स वाई जेड नाम का मॉड्यूल है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्स वाई जेड नाम का मॉड्यूल है और एक जेड वाई एक्स नाम का मॉड्यूल है। अब सवाल ऐसा होता है कि एक्स वाई जेड नाम का जो मॉड्यूल है वो एनसिबल के, सॉरी, हमारे पास जो एक्स वाई जेड नाम का मॉड्यूल है वो एनसिबल के 2.2 वर्जन को सपोर्ट करता है, और जो जेड वाई एक्स है वो एनसिबल के 2.5 वर्जन को सपोर्ट करता है। क्लियर, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपका ये एक्स वाई जेड नाम का जो मॉड्यूल है वो एनसिबल के 2.2 वर्जन को सपोर्ट करता है, और जेड वाई एक्स नाम का जो मॉड्यूल है वो एनसिबल के 2.5 वर्जन को सपोर्ट करता है। अब सवाल आता है कि इस मास्टर नोड में आप एनसिबल का कौन सा वर्जन रखेंगे। अगर आप एनसिबल के 2.2 वर्जन रखते हैं तो एक्स वाई जेड नाम का मॉड्यूल परफॉर्म तो कर जाता है, लेकिन जेड वाई एक्स नाम का मॉड्यूल नहीं चल रहा। फिर अगर आप अपग्रेड कर देते हैं, 2.5 कर देते हैं अपने एनसिबल का वर्जन, तो जेड वाई एक्स नाम का मॉड्यूल काम करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन एक्स वाई जेड नाम का मॉड्यूल नहीं करता काम। क्लियर, तो अब इसका सोल्यूशन एक तो ये है कि आप एक एनसिबल मास्टर नोड बनाएं, एक्स वाई जेड एक एनसिबल मास्टर नोड बनाएं आप, जिसमें एनसिबल का 2.2 इंस्टॉल करें। एक अलग से मास्टर नोड आप बनाएं जिसमें आप 2.5 इंस्टॉल करें, और एक्स वाई जेड नाम के मॉड्यूल को वहां से रन करें और जेड वाई एक्स को वहां से रन करें। एक तो ये सोल्यूशन है। तो इस सोल्यूशन से प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेस अननेसेसरी लग रहा है, अननेसेसरी रिसोर्सेस वेस्ट हो रहा है। तो सवाल उठ के आता है, यार एक काम करते हैं, क्या हम जिस तरीके से अपनी सारी एप्लीकेशंस को हम कंटेनर पे चला लेते हैं, तो क्या हम एनसिबल सर्वर को कंटेनर पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, सवाल आता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप एनसिबल सर्वर को कंटेनर पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर इसका सोल्यूशन क्या है, बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक कंटेनर बनाएं, उस कंटेनर पे आप सेंटोस डालें या उबंटू डालें, और उसके अंदर आप एनसिबल का 2.2 इंस्टॉल कर लें, है ना। एक और आप कंटेनर बनाएं साइड में, उस पर भी आप उबंटू डालें या सेंटोस डालें, उसमें आप एनसिबल का 2.5 इंस्टॉल कर लें। तो जो मॉड्यूल, बोले तो एक्स वाई जेड नाम का मॉड्यूल 2.2 को सपोर्ट करता है, उसे हम इस वाले कंटेनर से रन कर लेंगे, और जो 2.5 को सपोर्ट करता है उसे हम इस वाले कंटेनर से रन कर लेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस है। इससे क्या होगा, एक
बेस्ट मैनेजमेंट भी हो गया, अननेसेसरी आपको एक्स्ट्रा नोड लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और एक चीज बता देता हूं, अगली बेनिफिट मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपका एनसिबल सर्वर डायरेक्टली ओएस पे चल रहा है, ठीक है, कल को ओएस को कुछ डैमेज हो गया तो उसको रिकवर करने में हार्डली कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा आप ले लेंगे। या फिर आप उसके क्लस्टर बना के रखिए, क्लस्टर बना के रखेंगे तो अननेसेसरी पेमेंट आपकी ज्यादा लगेगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका एनसिबल सर्वर कंटेनर के अंदर चल रहा है ना, तो आप सबको पता है कि अगर वो कंटेनर डॉकर सॉम मोड में रन हो रहा है या कुबरनेटिस मोड के अंदर रन हो रहा है, तो आप सबको पता है कि कोई कंटेनर को अगर कुछ भी होता है तो विद इन जिस सेकेंड रिक्रिएट हो जाता है। तो रिडंडेंसी कितनी अच्छी मिल रही है, यहां पर देख सकते हैं आप, लो डाउन टाइम बहुत से लो। तो इसी तरीके से दोस्तों आज के वीडियो में हमारा एजेंडा ये है कि हम लोग एनसिबल सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन ओएस के ऊपर नहीं, एक कंटेनर बनाकर उसके अंदर हम लोग एनसिबल सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक सेंटोस ओएस है ऑलरेडी, और इस पे डॉकर भी इंस्टॉल है। ठीक है, डॉकर इंस्टॉल आपको करना जरूरी है, और डॉकर का डेमन भी आप स्टार्ट इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इस पे एक कंटेनर बनाता हूं और उसके अंदर चल के मैं एनसिबल सर्वर कॉन्फ़िगर करूंगा। तो चलिए कंटेनर कैसे बनाते हैं आप सबको पता है, डॉकर कंटेनर रन -it -हाइफन नेम, मैंने यहां पे दे दिया एनसिबल -सर्वर, और इमेज यूज कर लिया मैंने उबुंटू का 14.04, परफेक्ट, डन। अब मुझे यहां पर क्या करना है, एनसिबल का पैकेज डालना है, पाइथन का पैकेज डालना है, और ओपन एसएसएच सर्वर और ओपन एसएसएच क्लाइंट का पैकेज यहां पर मुझे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले तो मैं एपीटी गेट अपडेट कर लेता हूं यहां पर। डन। उसके बाद मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ सबसे पहले पाइथन का पैकेज, यम इंस्टॉल पाइथन। डन, पाइथन भी हो गया। उसके बाद मैं ओपन एसएसएच का पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ, ओपन एसएसएच-सर्वर।
डन। क्लाइंट भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। और एक VIM का पैकेज भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि एनसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करेंगे तो जरूरत पड़ेगी। डन। अब हम लोग इंस्टॉल करते हैं एनसिबल का पैकेज। आई थिंक डू यू वांट टू कंटिन्यू, ये इंस्टॉल नहीं हुआ क्या VIM? एक बार दोबारा चलाता हूँ। बिल्कुल इंस्टॉल नहीं हुआ था वो। डन। चलो, अब एनसिबल का पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। ये लो। डन। चलो, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एनसिबल। देखो, एनसिबल के अंदर ansible.cfg में जाओ, देख सकते हैं परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही ETC के अंदर एनसिबल होस्ट में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब एक काम और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ना, एक की जन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ पे कोई प्लेबुक बनाकर किसी नोड में एग्जीक्यूट करेंगे तो पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन कराना है, तो की हम शेयर करेंगे ना, तो की यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग जल्दी से। ब्लैंक एंटर बन गया की। चलो, अब एक इसे यूज करके देखते हैं। तो यूज करने के लिए मैंने डुप्लीकेट सेशन ओपन किया। ठीक है, और यूज करने के लिए देखिए बेस मशीन है, तो बेस मशीन में एक अपाचे का पैकेज हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, इस एनसिबल कंट्रोलर से जो कंटेनर के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो इसकी आईपी देख लेते हैं पहले हम लोग। इफ कॉन्फिग आईपी क्या है, ये आईपी है। तो की को कॉपी करवा देते हैं, कॉपी ID -i root @192.168.1.5। डन, कॉपी हो गया। चलो, अब एक प्लेबुक यहाँ पे राइट करते हैं। तो मैंने प्लेबुक राइट किया p1.yaml, और मैंने यहाँ पे बता दिया सिंपल होस्ट मैं ऑल कर दिया अभी, और देन उसके बाद मैंने टास्क बता दिया यहाँ पर, और यम मॉड्यूल, ठीक है ना, क्योंकि मेरा होस्ट मत जहाँ पर ये प्लेबुक चलेगी वो सेंटोस इंस्टॉल है वहाँ पे। और पैकेज का नेम मैंने यहाँ पे बता दिया HTTPD, और स्टेट मैंने बता दिया यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। ऐसे अगला मॉड्यूल और कॉल कर लेते हैं हम लोग। ये लो, कॉपी मॉड्यूल, या सीधे हम लोग सर्विस मॉड्यूल को कॉल करते हैं, ठीक है ना। और नेम मैंने बोल दिया HTTPD, और स्टेट क्या चाहिए, स्टार्टेड, परफेक्ट, स्टार्टेड, ठीक है। उसके बाद मुझे एक काम और करना पड़ेगा कि
एनसिबल सर्वर कंटेनर पे चल रहा है, होस्ट की फाइल पे जाके इन्वेंट्री फाइल के अंदर जाके मुझे बताना पड़ेगा भाई ये ग्रुप का नाम और 192.168.1.5। परफेक्ट, चलो सेव करके बाहर आते हैं और अब मैं रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये बोले तो बेस मशीन है, यहाँ पर अपाचे कॉन्फ़िगर कर देगा। अभी मैं अगर यहाँ पे वैर डब डब HTML पे आऊँ तो अपाचे यहाँ पे इंस्टॉल है, तो मैं रिमूव कर देता हूँ अपाचे, यम ऑटो रिमूव HTTPD, ठीक है ना। systemctl status httpd आई थिंक वो फाइल मैनुअली बन चुकी है इसलिए वो दिखा रहा है। तो वैर डब डब में मैनुअली डिलीट कर दिया, ठीक है। चलो तो जब इंस्टॉल होगा तो अपने आप आ भी जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा आइडिया, ठीक है। चलो तो अब ये प्ले बुक को रन करते हैं हम लोग यहाँ से। तो कैसे रन करना है, एनसिबल हाइफन प्ले बुक p1.yaml, तो ये यहाँ पर अपाचे बनाकर आ जाएगा। तो ये मेरा एनसिबल सर्वर देखिए कंटेनर पे चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है यहाँ पर। देखिए यम पैकेज इंस्टॉल हो गया HTTPD का। डन। तो अब देखिए cd वैर डब डब, देखिए आगे डन। इसी तरीके से सिस्टम CTL, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD, देखिए डन। चलो अभी हमने एनसिबल सर्वर हमारा कंटेनर पे चल रहा है और अभी हमने यहाँ से एक प्लेबुक बनाया और जहाँ पर हमने रन किया है वो एक होस्ट मशीन था, राइट, बेस मशीन था। अब मैं एनसिबल क्लाइंट बनाना चाहता हूँ और एनसिबल, हालांकि ये मेरा एनसिबल क्लाइंट ही है लेकिन अभी एनसिबल क्लाइंट जो है वो बेस मशीन पे है, ठीक है। मैं एनसिबल क्लाइंट भी कंटेनर पे रखना चाहता हूँ, मतलब एनसिबल सर्वर भी कंटेनर पे चल रहा है और एनसिबल क्लाइंट भी कंटेनर पे। लो ये है ये यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है। कोई भी चीज़ हम लोग डायरेक्टली ओएस पे नहीं चला रहे, कंटेनर पे चला रहे। लो तो इसके लिए कुछ नहीं करना, एनसिबल सर्वर तो कंटेनर पे है ही, एक और कंटेनर बना लीजिए बस। ये भी देख लीजिए, अगर कंटेनर पे एनसिबल कंटेनर पे आपने कोई ओएस डाला हो, उसको एज एनसिबल क्लाइंट बनाना चाहते हैं तो कैसे क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मैं क्रिएट करता हूँ एक कंटेनर, डॉकर कंटेनर रन -IT हाइफन नेम और मैंने बोल दिया भाई एनसिबल हाइफन क्लाइंट इमेज ubuntu 14.04। तो एक आइडिया से आपको लग जाएगा कि अगर आपको बोला जाए कि यार इस कंटेनर पे टास्क पुश करना है एनसिबल सर्वर से, तो उस कंटेनर पे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, क्या क्या इंस्टॉल होना चाहिए, वो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस टॉपिक के बाद। तो सबसे पहले तो आपको पाइथन का पैकेज होना चाहिए भाई, एनसिबल क्लाइंट है तो भी पाइथन का पैकेज चाहिए। ओपन एसएसएच सर्वर और क्लाइंट का पैकेज भी होना चाहिए, क्योंकि एसएसएच रहेगा तभी तो कनेक्शन बनेगा ना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ रेपोजिटरी को, ये लें।
डन। अब पाइथन का पैकेज पहले इंस्टॉल करते हैं, apt get इंस्टॉल पाइथन। और अब इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग ओपन SSH हाइफन सर्वर। डन। ओपन SSH क्लाइंट। ठीक है। और एक काम और कर लेते हैं, पास WD रूट का पासवर्ड सेट कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है। और SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाते हैं और तो VIM का पैकेज भी डालना पड़ेगा, apt get इंस्टॉल। और पासवर्ड मैं इसलिए सेट कर रहा हूँ क्योंकि ये एंसिबल कंट्रोलर जब कोई टास्क पुश करेगा तो यहाँ पर किसका अथेंटिकेशन यूज़ करना है वो तो चाहिए ना, इसलिए पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। और पासवर्ड लेस करने के लिए यहाँ से की सेंड करूँगा तो पासवर्ड मांगेगा भाई किसके आईडी से शेयर कर रहे हो, है ना, उसके बाद पासवर्ड लेस हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जब यहाँ से की यहाँ पे सेंड की जाएगी तब तो मुझे पासवर्ड टाइप करना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैंने एक रूट का पासवर्ड सेट कर लिया। और SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके परमिट रूट लॉगिन अलाउ भी करना पड़ेगा मुझे, है ना, और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस भी करना पड़ेगा। तभी मैं यहाँ से जब कोई SSH कीजन जो यहाँ पर मैंने कंट्रोलर पे बनाया था वो जब मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा तो मुझसे मांगेगा। डन। तो पासवर्ड सेट हो ही गया था। मैं यहाँ पे आता हूँ SSH के अंदर SSHD कॉन्फ़िग, और यहाँ पर दो चीज़ आपको करना बस, एक तो परमिट रूट लॉगिन। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो यहाँ से की सेंड करेंगे तो की एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि की सेंड करते टाइम फर्स्ट टाइम किसी न किसी का आईडी पासवर्ड तो चाहिए ना। ये सारी चीज़ें उन बंदों को समझ लग रही होगी जो बंदे लिनक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं SSH के टॉपिक। तो दूसरा पॉइंट मुझे ये करना है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस, ठीक है। और एक काम और करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, सर्विस SSH स्टार्ट, ये लो, परफेक्ट। इसकी आईपी देखता हूँ, इस कंटेनर की आईपी क्या है, तो इसकी आईपी 3 है। तो अब मैं यहाँ पर क्या किया, SSH हाइफन कॉपी ID -i रूट एट द रेट कंटेनर की आईपी जहाँ पर की मुझे कॉपी करवानी है, ये लीजिए, परफेक्ट, ठीक है, हो गया कॉपी। चलो अब मैं एक प्लेबुक यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और इस वाले कंटेनर पे अपाचे बनाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर मैंने बोला एंसिबल प्लेबुक का नाम देता हूँ client.yaml, परफेक्ट। चलो तो होस्ट मैंने ऑल कर दिया और टास्क मैंने यहाँ पर दे दिया apt मॉड्यूल, क्योंकि ये भी उबंटू बेस कंटेनर है ना। ठीक है, तो नेम यहाँ पे मैंने दे दिया अपाचे 2, स्टेट मैंने दे दिया प्रेजेंट, ठीक है। और अगला मॉड्यूल मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया कॉपी,
तो मैंने बोला टैम के अंदर src सोर्स, मैंने बोला टैम के अंदर एक सोर्स कोड नाम का फोल्डर है, उसके अंदर सोर्स कोड रखा हुआ है, जिसे कॉपी करा देना कहाँ पर, डेस्टिनेशन var ठीक है। उसके बाद तीसरा मॉड्यूल मैंने कॉल किया सर्विस, और नेम अपाचे 2, स्टेट क्या होना चाहिए, स्टार्टेड, परफेक्ट। चलो तो एक काम करते हैं, टैम के अंदर जाते हैं और सोर्स कोड नाम का फोल्डर बनाते हैं पहले, और टैम के अंदर सोर्स कोड के अंदर जाके एक सोर्स कोड क्रिएट कर लेते हैं, जैसे वेलकम टू एनसिबल क्लाइंट, ठीक है, HTML, परफेक्ट। अब करते हैं प्लेबुक को, उससे पहले हम ETC एनसिबल के अंदर जाते हैं, होस्ट के अंदर जाकर टारगेट पॉइंट क्या है, कंटेनर है, तो कंटेनर की IP लिख देता हूँ 172.17.0.3, है ना, ये कंटेनर पे हमें पुश करवाना है ना, ठीक है। सेव करके बाहर आया और प्लेबुक कहाँ रखा है वहाँ चला मैंने, ये प्लेबुक है मेरा एनसिबल क्लाइंट डॉट यामल, और अब इसको मैं रन करता हूँ एनसिबल क्लाइंट डॉट यामल। तो ये जाएगा, अभी जो मैंने कंटेनर बनाया जिसको हम लोग एज एनसिबल क्लाइंट ट्रीट कर रहे हैं, तो इसने एक एरर दे दिया और आपसे कह रहा है प्लीज़ इंस्टॉल पाइथन APT पैकेज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो कंटेनर है जिसको हम एज एनसिबल क्लाइंट ट्रीट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पर पाइथन APT पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करिए, तो वो हमें करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ नहीं, हम इंस्टॉल पाइथन हमने इंस्टॉल किया था, लेकिन सिर्फ पाइथन ही इंस्टॉल हुआ होगा, तो पाइथन APT इंस्टॉल करना है। वो एम नहीं चलेगा यहाँ पर, उबंटू बेस है तो APT गेट चलेगा, पाइथन -APT। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी दोस्तों। डन, अब रन करिए। देख सकते हैं अब परफेक्टली चल रहा है। डन, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो गया होगा, तो cd var www html के अंदर आ जाएं और कैट करें, देखिए राइट। और यहाँ से अगर इस कंटेनर से बैठ के अगर मैं कर्ल करता हूँ 172.17.0.3, तो कर्ल का पैकेज डालना पड़ेगा apt get इंस्टॉल कर्ल डन। तो आप कर्ल करिए, तो देख सकते हैं बराबर रिस्पॉन्स हो गया। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, कंटेनर के ऊपर कैसे एनसिबल सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, और कंटेनर के ऊपर ही हमने एनसिबल क्लाइंट भी देख लिया। तो इस तरीके से इंडस्ट्री में काम होता है भाई, कि अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करना है, तो यार एनसिबल कंट्रोलर भी आपका कंटेनर पे चल रहा है, टारगेट जो आपके एप्लीकेशंस हैं वो भी कंटेनर पे चल रहे हैं,
और एनसिबल कंट्रोलर से अगर टारगेट आपका कंटेनर है वहाँ पे कोई टास्क पुश करना है तो वो भी आपको पता लग गया कि टारगेट वाले कंटेनर में बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पर स्टॉप, और इसी तरीके से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।